आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हॉस्पिटल फार्मेसी का, जो कि डिप्लोमा सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है। इसमें मैं आज 3 वीडियो पहले ही बना चुका हूं, अब 2 वीडियो और बनेगी। आज हम लोग देखेंगे इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी क्या होता है, ये वाला टॉपिक आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और इसके पहले की वीडियो देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा उस प्लेलिस्ट की, और शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। और उसका PDF चाहिए होगा तो मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को देखिए, अच्छे से मैं समझा दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी क्या होता है? तो इन्फेक्शन मतलब क्या होता है, अगर किसी चीज़ को कोई इन्फेक्शन किसी बीमारी से हो गया तो उसको बोलते हैं इन्फेक्शन। कंट्रोल मतलब उसको कैसे नियंत्रित करना है। और कमेटी मतलब एक ग्रुप ऑफ पर्सन जो रहता है उसको क्या बोलते हैं, कमेटी किसी चीज़ के लिए होती है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम लोग इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी। तीनों का मैं आप लोग का मतलब बता दिया आप, ठीक है। अब देखिए, पहले हम लोग समझते हैं इन्फेक्शन कंट्रोल होता क्या है। द प्रोसेस बाई विच हेल्थ केयर फैसिलिटी डेवलप and implement specific policy and procedure to prevent the spread of infection among the health care। मतलब क्या है, सिंपल, जो ये हम लोग का क्या है, इन्फेक्शन है, ठीक है। इस इन्फेक्शन को हम लोग को स्प्रेड होने से बचाना है। क्या करना है? स्प्रेड। स्प्रेड मतलब क्या होता है? फैलने से इसको बचाना। अब कहाँ ये फैलेगा, किसके अंदर फैलेगा? हम लोग के स्टाफ के अंदर, जो कि मतलब कि हम लोग के काम करते हैं हॉस्पिटल में, और किसके अंदर? पेशेंट के अंदर। तो ये चीज़ हम लोग को ध्यान देनी है कि सिंपल इन्फेक्शन कंट्रोल क्या होता है। ये हम लोग का इन्फेक्शन है, इसको हम लोग को स्प्रेड मतलब फैलने से बचाना है। किसके अंदर फैल सकता है? ये जो हॉस्पिटल में स्टाफ है उनके अंदर, और ये पेशेंट के अंदर, ठीक है, स्टाफ एंड पेशेंट। तो इसी चीज़ को हम लोग को क्या करना है, प्रिवेंट करना है और इसको बचाना है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं इन्फेक्शन कंट्रोल। इसमें देखो सेकेंड पॉइंट क्या है, इट इज़ एन मल्टी डिसिप्लिनरी कमेटी। मल्टी डिसिप्लिनरी मतलब क्या होता है, वो जो जिसका काम क्या हो, मल्टीपल काम, मतलब कई सारे उनके काम हो, तो उसको बोलते हैं हम लोग मल्टी डिसिप्लिनरी कमेटी बोलते हैं, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल फॉर द मॉनिटरिंग प्रोग्राम के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। पॉलिसीज इंफॉर्मेशन इम्प्लीमेंटेशन मतलब क्या होता है, सिंपल पहले जानो क्या होता है। ये क्या है? इम्प्लीमेंटेशन मतलब एक चीज़ होगा, जैसे मैं कोई एक रूल बनाया, क्या बनाया? एक रूल बनाया, ठीक है। अब उस रूल को हमको लागू करना है किसी ऊपर, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इम्प्लीमेंटेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इम्प्लीमेंटेशन। तो लागू करने को ही क्या बोलते हैं हम लोग? इम्प्लीमेंटेशन। एंड रिकमेंड करेक्टिव एक्शन। मतलब कि जो हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग का रूल बनेगा उसको हम लोग क्या करेंगे? मॉनिटर करेंगे, और अगर कोई गलती हो रही तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? सही तरीका बताएंगे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट देखते हो क्या है, यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट शुरू हो गई है। ए हॉस्पिटल कैन अपॉइंट, जो हॉस्पिटल हो सकता है किसको अपॉइंट कर सकता है? एपिडेमियोलॉजिस्ट को, एंड इन्फेक्शन डिजीज स्पेशलिस्ट, या तो किसको हम लोग कर सकते हैं, यहाँ पे और रहेगा इन्फेक्शन डिजीज स्पेशलिस्ट, मतलब कि जो इन्फेक्शन डिजीज है उसके स्पेशलिस्ट होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं, उनको, या तो माइक्रोबायोलॉजिस्ट को, टू वर्क एज इन्फेक्शन कंट्रोल फिजिशियन, मतलब कि जो ये सब किस के जो इतने रहेंगे, या तो माइक्रोबायोलॉजिस्ट रहेगा, या तो हम लोग का एपिडेमियोलॉजिस्ट रहेगा, या तो इन्फेक्शन डिजीज स्पेशलिस्ट रहेगा। ये कैसे काम करेंगे? इन्फेक्शन कंट्रोल, जैसे इन्फेक्शन कंट्रोल और फिजिशियन बोले तो हम लोग का ये क्या होगा? डॉक्टर, ठीक है। इस तरीके से हम लोग को काम करेंगे कि हम लोग को हॉस्पिटल में इन्फेक्शन फैलने से हम लोग क्या कर सकें, उसको रोक सकें। हम देखो नोट में देखो यहाँ पे लिखा है एक चीज़, उसको हम लोग ध्यान देते हैं, क्या लिखा है इस पर। एपिडेमियोलॉजिस्ट, इसमें क्या होता है? इन्वेस्टिगेट द पैटर्न एंड कॉज ऑफ डिजीज एंड इंजरी। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग? इसमें देखते हैं कि क्या कारण है डिजीज का या तो इंजरी का, ठीक है। अब इसका ऑब्जेक्टिव देखते हैं, क्या देखेंगे हम लोग? ऑब्जेक्टिव मतलब क्या होता है? उद्देश्य। इसका उद्देश्य क्या होता है? किसका उद्देश्य? ICC मतलब इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी का, ठीक है। तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी टू अंडरस्टैंड, मतलब क्या अंडरस्टैंड मतलब क्या होता है? समझना, कोई चीज़ को समझना। अब देखो पहला क्या हम लोग देखेंगे, इसमें पहला पॉइंट क्या है? बेसिक इन्फेक्शन कंट्रोल कॉन्सेप्ट, मतलब कि जो हम लोग का ये इन्फेक्शन है, क्या है? इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन को कैसे हम लोग को क्या करना है? कंट्रोल करना है। इसका एक हम लोग का जो कॉन्सेप्ट होता है उसको हम लोग को पहले समझना पड़ेगा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है? कॉज ऑफ नोसोकोमियल इन्फेक्शन।
जो इसका मतलब नोसोकोमियल इन्फेक्शन होता है उसका कारण क्या होता है। अभी मैं नोसोकोमियल जो है इसका मैं आप लोग को पूरी डिफिनेशन समझाऊंगा ये क्या होता है, ठीक है। थर्ड इसमें देखो हम लोग क्या देखेंगे, कंपोनेंट ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोग्राम, मतलब उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं उसकी बात हम लोग करेंगे, ठीक है। अब हम लोग देखें 4 पॉइंट क्या है। 4 पॉइंट देखो क्या है, हाउ एन इन्फेक्शन कंट्रोल कमिटी कैन डिक्रीज द इंसिडेंट ऑफ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। मतलब कि जो हम लोग की ये कमिटी है ये क्या कर सकती है, जो हम लोग का एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस होता है ना उसको कैसे हम लोग डिक्रीज कर सकते हैं। अब आप लोग पूछेंगे कि ये एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस होता क्या है, ठीक है। एक एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, तो मैं आप लोग को अभी सिंपल एकदम अच्छे से समझा देता हूँ। अभी आगे आगे एक टॉपिक भी आएगी इसमें। तो ये देखो हम लोग का एक इंसान है, कोई एक हम लोग का इंसान है, इसको हम लोग इसको एक नाम देते हैं, ये हम लोग का चुन्नू लाल है। कौन है? चुन्नू लाल भाई साहब है, ठीक है। इसको क्या हुआ, मतलब कोई इसके अंदर क्या आया, एक हम लोग का वायरस आ गया। कौन आया? वायरस आके बैठ गया। अब ये वायरस आया, इसको हम लोग क्या दी, एक हम लोग दवाई दी, ठीक है। अब दवाई जाके किसको, इस वायरस से लड़ेगी। अब ये वायरस जो है ये बहुत खतरनाक है, क्या है, इसको लड़ेगा। अब इतने अपने अंदर से इतनी ताकत बना लेगा ये ना कि इस दवा का कुछ दिन बाद असर ही बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा। इसके मतलब कि इसके अंदर रेजिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। कि कोई इसका एंटी माइक्रोबियल जो दवा होती है, जिसे माइक्रोब्स है उसके उसको मारने के लिए एंटी माइक्रोबियल देते हैं, उस दवा का कोई इस पर असर ही नहीं होगा इस वायरस के ऊपर। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आप लोग को समझ में आया कि नहीं? मैं बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश किया हूँ। अगर नहीं समझा जाएगा तो इस वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देख लीजिएगा। अगर तब भी नहीं समझ आएगा तो मैं आप लोग को फिर से अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। अब देखो नोट में क्या है, इसमें लिखा है नोसोकोमियल डिजीज क्या होता है या इन्फेक्शन क्या होता है। तो इन्फेक्शन कॉन्ट्रैक्टेड बाय द स्टाफ मेंबर और पेशेंट वाइल इन ए हॉस्पिटल या हेल्थ केयर फैसिलिटी। मतलब कि जो अब हम लोग के कोई बीमारी क्या होती है एक दूसरे से फैलती है, कब? हॉस्पिटल के अंदर। किसके अंदर फैलती है? हम लोग का स्टाफ मेंबर के या तो पेशेंट के अंदर, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसका कंपोजिशन, मतलब ये किस किस चीज़ से, जो आईसीसी है इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी जो है ये किस चीज़ से कंपोज हुई है, मतलब किस किस से ये बनी है, ठीक है। तो उसका देखते हैं हम लोग कौन कौन इसमें रहते हैं। पहला क्या रहते हैं, कौन रहता है? चेयरमैन। हॉस्पिटल डायरेक्टर, मतलब कि जो पूरे हॉस्पिटल को संभालता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, हॉस्पिटल डायरेक्टर बोलते हैं, ठीक है। सेकेंड देखते हैं ए चीफ इन्फेक्शन कंट्रोल टीम, मतलब कि एक टीम रहती है। चीफ मतलब होता है मुख्य, इन्फेक्शन को कंट्रोल करने वाली टीम रहती है। माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट, माइक्रो मतलब क्या होता है, सिंपल जान जो, जहाँ माइक्रो आ रहा है इसका मतलब हो रहा है सूक्ष्म जीव, मतलब छोटे जीव की बात हो रही है, ठीक। अब हम लोग देखते हैं आगे इसमें अ चीफ ऑफ ऑल क्लिनिकल डिपार्टमेंट, मतलब कि जो चीफ होते हैं जितने सारे क्लिनिकल डिपार्टमेंट है उसका एक चीफ जो रहेगा वो रहेगा, ठीक। अ चीफ नव एक मुख्य नर्स, जो सबसे मुख्य नर्स होती है वो रहेगी। हेड ऑफ मेंटेनेंस एंड क्लीनिंग डिपार्टमेंट, मतलब कि जो सब चीज़ को मेंटेन करते हैं उसका हेड, और जो सब क्लीन करते हैं मतलब कि साफ सफाई रखते हैं उसका जो हेड रहेगा वो रहेंगे, ठीक है। डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल स्टराइल सप्लाई डिपार्टमेंट। आप देखो ये स्टराइल क्या होता है, सिंपल जान जाओ। स्टराइल मतलब क्या है, ये हम लोग का समझ लो, ये हम लोग का क्या है, हॉस्पिटल है। क्या है? हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल में समझ लो एक रूम है, जैसे या तो तुम ही लोग जान जाओ कोई एक हम लोग का यहाँ पे रूम है या तुम ही लोग के घर में। इस रूम के अंदर बहुत सारे क्या हैं, बैक्टीरियाज हैं। क्या है? बैक्टीरिया। इस बैक्टीरिया को अगर हम लोग किन्हीं किसी भी वजह से हम लोग क्या कर दें, इन सबको क्या कर दें, किल कर दें। क्या कर दें? किल कर दें। तो वो जो जगह रहेगी उस जगह, वो अगर बैक्टीरिया सब किल हो गए हैं तो वो जगह क्या कहलाएगी, स्टेराइल कहलाएगी। मतलब कि फ्री फ्रॉम, जब बैक्टीरिया और जितने भी जर्म्स हैं माइक्रो ऑर्गेनिम्स हैं सबको मार दोगे तुम लोग, वो क्या हो जाएगी, फ्री फ्रॉम जर्म। जब फ्री फ्रॉम जर्म्स हो जाएगी उसको क्या कहेंगे हम लोग, स्टेराइल। मतलब सिंपल जान दो, फ्री फ्री फ्रॉम जर्म, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, स्टेराइल। तो मतलब जितना भी एक एक वर्ड आ रहा है ऐसा जो कि नहीं समझ आ रहा है, एक एक वर्ड को हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लियर करते हुए चलेंगे तो उससे हम लोग को आसानी होगा। तो देखो डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल स्टेराइल सप्लाई डिपार्टमेंट, मतलब जो सप्लाई करता है स्टेराइल चीज़ों का उसका डायरेक्टर, ठीक। अब हम लोग देखेंगे इसका फंक्शन, मतलब इसका काम क्या होता है, किसका, हम लोग का आईसीसी का।
एजुकेशन एंड ओरिएंटेशन प्रोग्राम फॉर द प्रोफेशनल स्टाफ। अब देखो सिंपल एक बात जानो कि ओरिएंटेशन प्रोग्राम क्या होता है। ओरिएंटेशन प्रोग्राम जानते हो क्या होता है? एक एग्जांपल मैं देता हूँ। मान लो तुम लोग क्या कहाँ गए, कॉलेज के अंदर गए। कहाँ गए? कॉलेज के अंदर। ठीक है। जब कॉलेज में एडमिशन ले लिए तो जब तुम लोग का फर्स्ट ईयर रहता है तो उस टाइम में एक हम लोग का प्रोग्राम होता है। उसमें सब कुछ बताया जाता है, तुम लोग का स्कोप क्या है, तुम लोग की जो डिग्री है उसके बारे में बताया जाता है, तो सब कुछ बताया जाता है। ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं ओरिएंटेशन प्रोग्राम कहते हैं। जैसे कि किसी चीज़ के बारे में हम लोग का क्या क्या फ़ायदा उसका है उसके बारे में बताया जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ओरिएंटेशन प्रोग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं? ओरिएंटेशन प्रोग्राम कहते हैं। ठीक, सिंपल सी बात है। अब देखो ये किसके लिए होता है? हम लोग का प्रोफेशनल के लिए होता है, प्रोफेशनल जो स्टाफ रहते हैं उनके लिए होता है। ठीक। अब देखो सेकंड क्या है? मैनेजमेंट ऑफ विजिटर इन आइसोलेशन सर्कमस्टेंस। मतलब क्या है इसका? जो हम लोग का विजिटर होते हैं, मतलब कि जो हम लोग के यहाँ हॉस्पिटल में विजिट करते हैं। क्या करते हैं? विजिट मतलब क्या हो गया? आते हैं हम लोग के हॉस्पिटल में। ठीक है। उसका मैनेजमेंट क्या होता है? आइसोलेशन मतलब क्या होता है? एक समझ लो यहाँ पे बहुत सारी यहाँ पे भीड़ है। ठीक है, या बहुत सारे आदमी हैं। एक आदमी को मैं यहाँ पे निकाला, एक रूम में रख दिया। ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोलेशन कहते हैं। आइसोलेशन, अगर कोई आइसोलेशन करने की कंडीशन आ गई है, उसको हम लोग कैसे मैनेज करते हैं? उसी को कहते हैं हम लोग मैनेजमेंट ऑफ विजिटर इन आइसोलेशन सर्कमस्टेंसेस। समझ आया ना? अब हम लोग आगे देखते हैं इसमें क्या है। इसमें देखो, अब देखो ये थर्ड पॉइंट क्या है? इस्टेब्लिशमेंट एंड सुपरविजन ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल टीम। जो हम लोग की इन्फेक्शन कंट्रोल टीम है उसको कैसे हम लोग को इस्टेब्लिश करना है, मतलब कि उसको कैसे हम लोग को बनाना है। ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट हो गया। और सुपरविजन मतलब कि उसका कैसे देख रेख करनी है। ठीक है, सुपरवाइज करना है। अब देखो फोर्थ पॉइंट क्या है? टू मेंटेन स्टैंडर्ड फॉर द हॉस्पिटल डोमेस्टिक क्लीनिंग एंड फूड सर्विसेज एंड हाइजीनिक कंडीशन। मतलब क्या हुआ? स्टैंडर्ड देखो मैं कई बार तुम लोग को बता चुका हूँ, अगर शुरू से वीडियो देखे होगे तो। एक हम लोग का स्टैंडर्ड मेंटेन करना है, मतलब कि ऐसी चीज़ हम लोग को बना देनी है कि जिससे हम लोग को कोई हम लोग को कंपेयर कर सकते हैं, देखो ये चीज़ बहुत अच्छी है, वैसे ही हम लोग को भी बनना है। ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड बोलते हैं। ठीक है। तो किसके लिए हम लोग को स्टैंडर्ड बनाना है? हॉस्पिटल भी एक स्टैंडर्ड हो, डोमेस्टिक मतलब कि घरेलू चीज़ जो भी हो स्टैंडर्ड हो, क्लिनिक भी स्टैंडर्ड हो, फूड की सर्विस भी बहुत अच्छी हो, हाइजीन मतलब स्वच्छता भी कंडीशन जो हो वो भी बहुत अच्छी हो। ठीक है। तो ये हम लोग आज के वीडियो में देखेंगे। ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसे ही मेरे चैनल को देखते रहिएगा, सब्सक्राइब कर दिएगा। अगर अच्छा लगा हो तो, यहाँ तक आ गए हैं तो सब्सक्राइब कर दिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अब हम लोग पार्ट 5 में। वो हम लोग का इस चैप्टर का आखिरी पार्ट रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।